नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती पोथी पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जीवन की सच्चाइयां भी सिखा जाती हैं। आज की कहानी है शेर और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में रहता था कराल केसर नाम का शेर, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा था। लेकिन एक भयानक लड़ाई के बाद वह चलने में भी असमर्थ हो गया। भूख से व्याकुल शेर और चालाक गीदड़ धूसर मिलकर एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसका शिकार बनता है भोला भाला लंबकरण गधा। क्या गीदड़ की मीठी बातों में आकर गधा फिर से वही गलती करेगा? और क्या सच में बुद्धि के आगे बल हमेशा हार जाता है? आइए इस रोचक और सीख से भरी पंचतंत्र कथा को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसर नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भर पेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकरण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोम्पलें खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसीलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकरण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर हमें मार कर खा जाएंगे, इसीलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़ बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं, जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभपति को लाओ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकरण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वो उसी वन प्रदेश में आ पहुँचा जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकरण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकरण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे अपनी आंखों देख कर भागा है वह अब कैसे आएगा, किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनी सुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्रस्मान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, गर्दभी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहाँ से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकरण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था।
क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांट कर गधे का भोजन किया। तो दोस्तों, इस तरह शेर और गीदड़ ने मूर्ख गधे को अपनी चालाकी से मौत के मुंह में धकेल दिया। कहानी की सीख, जो व्यक्ति पहले अनुभव से सीख नहीं लेता वह बार बार धोखा खाता है, और मीठी बातों और झूठे वादों पर आंख मूंद कर विश्वास करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।